Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the sound of music part 1. तो बच्चों हमने chapter complete कर लिया था. In the previous lecture we have completed the chapter. अब हम इसके question answers discuss करेंगे और later we will start the second part of this chapter, the sound of music. Clear? तो ये बच्चों हमने डिस्कस करा था कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने किसके जो है डिस्कस करा था अबाउट एवलिन ग्लैनी. डेफ थी वो, शी वॉज डेफ, बट सिंस बर्थ डेफ नहीं थी, ग्रेजुअली उन्होंने शी लॉस्ट हर हियरिंग पावर. क्लियर? व्हेन शी वॉज फर्स्ट नोटिस कब क्या था बच्चों? व्हेन शी वॉज 8 years ओल्ड बाय हर मदर. सेकेंड टाइम कब इसको कंफर्म किया था? उनके टीचर्स ने कंफर्म किया था व्हेन शी गॉट low grades in each subject. Clear? But उन्होंने give up नहीं करा. और जो हम सुनते हैं बच्चों, we hear she feels far more deeply या far more better than us. Clear? और यही कारण है she expresses the music beautifully. तो कोई भी अगर जो है she inspires, motivational ये एक स्टोरी है, she inspires all of us to overcome your physical disability and achieve your dreams and goals just like Evelyn did. जैसे एवलिन ने अपने गोल को, अपना जो फील्ड था म्यूजिक फील्ड लिया था, उन्होंने किस तरह से उन्होंने फिजिकल डिसेबिलिटी को ओवरकम करा था, चैलेंज करके जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया था और किस तरह से सक्सेस हुई थी टू अचीव हर गोल और ड्रीम. वैसे आप लोग भी कर सकते हैं. क्लियर? गिव अप नहीं करना है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है. तो ये हमने पूरा पढ़ लिया है बच्चों चैप्टर, और क्वेश्चन आंसर्स भी इन द प्रीवियस lecture we have completed. So let's discuss how old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music. तो कितने साल की थी? She was not 18 की नहीं, 17 की नहीं हुई थी, right? She was not even 17 when she went to the Royal Academy of Music. When was her deafness first noticed? So first notice कब हुई थी बच्चों? When she was 8 years old by her mother. और confirm की क्या कब हुई थी बच्चों? This question is in two parts. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है बच्चों व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस, कि उनके डेफनेस को फर्स्ट नोटिस कब किया गया था? व्हेन शी वाज 8 years ओल्ड. व्हेन वाज इट कंफर्म? कब कंफर्म किया था बच्चों? इट वाज कंफर्म जब वो 11 years की थी बाय द टीचर्स. शी वाज 11. हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक? किसने हेल्प करी थी? रॉन फॉब्स ने, एक पर्कनिस्ट थे, तबला वादक थे. Who helped her to continue the with music? What did he do? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो है he spotted the potential, her potential and said don't listen through your ears. और उन्होंने कहा कान अगर आप सुन नहीं सकते तो फील करो इसको your body parts से. Clear? Some other way he began by tuning two large drums to different notes. Name the various places कहाँ पे जो है उन्होंने एवलिन ने परफॉर्म करा था. This is your P. In the prisons, hospitals और कई जो हैं she made music her life and performed many regular performances या concerts. नेक्स्ट हम करे थे बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. हु वाज डेफ इन द लेसन? तो लेसन में कौन डेफ है? तो हम फर्स्ट डे से पढ़ते आ रहे हैं. हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? एवलिन ग्लैनी की बात कर रहे हैं. और वो सिंस बर्थ शी वाज नॉट डेफ, ग्रेजुअली शी लॉस्ट हर हियरिंग पावर. क्लियर? तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? एवलिन की, रॉन फॉक्स की, बिस्मिल्लाह खां एवलिन्स मदर. तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर एवलिन ग्लैनी. हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल म्यूजिक एकेडमी? तो कितने साल की थी? बिलो 17. व्हेन वाज एवलिन्स डेफनेस नोटिस्ड? कब उनके डेफनेस को नोटिस किया गया था? व्हेन शी वाज 18 years old, व्हेन शी वाज 19 years old, व्हेन शी वाज 8 years old. तो अभी हमने पढ़ा था बच्चों कब फर्स्ट जो है नोटिस किसने करा था इसको? उनकी मदर ने करी थी व्हेन शी वाज 8 years old. तो इट्स राइट आंसर इज योर सी, व्हेन शी वाज 8 years old. व्हेन वाज एवलिन्स डेफनेस कंफर्म? कंफर्म कब किया था बच्चों? कौन सी किस एज में किया था? बाय द एज ऑफ 5, बाय द एज ऑफ 6,
by the age of 8, by the age of 11. So obviously its right answer is by the age of 11. तो फर्स्ट नोटिस कब करा था? व्हेन शी वाज 8 years old. और किसने करा था? उनकी मदर ने करा था, क्योंकि बार बार जो है जब पियानो जो है व्हेन शी वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, तो बार बार जो है दे कॉल्ड हर नेम बट शी डिडंट मूव. तब उनकी मदर ने नोटिस किया था कि समथिंग वाज रॉन्ग विद हर. नेक्स्ट है बच्चों, who helped Evelyn to continue with her music? किसने उनको हेल्प करा था to continue her music? Her mother, teacher, father, Ron Forbes. तो its right answer is your Ron Forbes. कौन थे Ron Forbes बच्चों? ए तबला वादक थे, परक्यूनिस्ट थे. Which who spotted Evelyn's potential? किसने स्पॉट करी थी उनकी Evelyn's potential? और जिसने हेल्प करी थी उन्होंने ही नोटिस करा था, उन्होंने जो है स्पॉट करा था Evelyn's potential. Her father, friends, mother, Ron Forbes. So its right answer is your Ron Forbes. Which places had Evelyn worked for? किन जगह में उन्होंने काम करा था? For poor children, prisons and hospitals, schools, none. तो अभी हमने डिस्कस करा था बच्चों कि कहाँ पे प्लेस, कौन सी प्लेसेस थी? prisons and hospitals. फ्री कंसर्ट करा था उन्होंने prisons and hospitals. What was life for Evelyn? क्या थी उनकी लाइफ? किसको उन्होंने अपनी लाइफ माना था? डांस को, नेचर को, म्यूजिक को या ऑल? तो ऑब्वियसली किसको माना था बच्चों? म्यूजिक को. म्यूजिक वाज लाइफ फॉर एवलिन. तो इस तरह से हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे बच्चों. तो आपको समझना है चैप्टर को अच्छी तरीके से, तो इजी होता है बच्चों टू आंसर द क्वेश्चंस. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डिड एवलिन वांट टू परस्यू? क्या परस्यू करना चाहते थे? फैशन को, किसको जो है स्टडी को या म्यूजिक को? ऑब्वियसली किसको करना चाहती थी वो? म्यूजिक को. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? एवलिन कैसे सुनती थी म्यूजिक को? एवलिन बिकेम डेफ बाय द टाइम शी वाज 11 years old. कंप्लीटली कब हुई थी बच्चों? व्हेन शी वाज 11 years old. जब वो 8 years की थी एट दैट टाइम हर मदर नोटिस्ड हर डेफनेस. और सिंस बर्थ नहीं थी, 8 साल तक वो सुन सकती थी, बट व्हेन शी वाज 8 years old तो उनकी मदर ने फर्स्ट नोटिस करा था कि समथिंग वाज रॉन्ग विद हर. और किस तरह से वो सुन नहीं सकती थी. और व्हेन शी वाज 11 years old तो ये कंफर्म हो गया था बाय हर टीचर्स. और उन्होंने जब उनके नंबर्स कम आए थे, डेटोरेटेड थे, कम थे एट दैट टाइम, उन्होंने वार्न किया था कि या तो वो जो है कोई इंस्ट्रूमेंट मशीन यूज करें या फिर उनको कहाँ भेजें? टू द स्कूल्स ऑफ डेफ. शी वाज डिटरमाइंड बट शी डिडंट गिव अप. पर उन्होंने जो है गिव अप नहीं किया. शी वाज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. उन्होंने कहा जैसे लोग जो है अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, सेम जो है शी वाज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यूड हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. बट उन्होंने कंटिन्यू करा अपना इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक. रॉन फॉर्ब्स एक परकशनिस्ट थे, तबला वादक थे. ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल. कई टीचर होते हैं ना बच्चों डिस्करेज करते हैं, बट रॉन फॉर्ब्स ही spotted her potential and asked her not to listen through ears but try to sense it through some other way. तो उन्होंने उसको जो है एनकरेज करा और उन्होंने कहा कानों से नहीं सुन सकते बट ट्राई करो in some other way, try to listen the music. She realized she could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों कि वो 2 ड्रम्स लेके आए थे फॉर डिफरेंट नोट्स. दोनों का क्या था बच्चों? एक लार्ज नोट्स, डिफरेंट नोट्स के थे. तो उन्होंने क्या, शी रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि ऊपर के पार्ट से जो है इजीली शी कुड फील द हायर ड्रम. और लोअर पार्ट से क्या क्या सुन सकती थी वो? लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन.
तो एक को ऊपर पार्ट से और एक को लोअर पार्ट से. शी रियलाइज दैट शी कुड फील इट. फॉक्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. अब कोई भी काम आप करते हैं, मैथ्स की चाहे एक्सरसाइज है या कोई क्वेश्चन है, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, तो आप सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि फिर भूल जाते हैं. अगर एक बार ही करा और आपको लगा नहीं मेरे को आ गया और फिर करने बैठेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी. तो यहाँ पे भी रॉन फॉक्स ने क्या करा, ही रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. अब उन्होंने बार बार उनको प्रैक्टिस कराई और धीरे धीरे उन्होंने फील करा, शी कुड फील, कि वो डिफरेंट पार्ट्स को से जो है म्यूजिक को सुन सकती हैं. क्लियर? शी ऑफ हर बॉडी. फॉर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून जो है एवलिन ने ये डिस्कवर करा कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. She learned to open her body and mind to sound and vibration. अब उन्होंने जो है सुनाई नहीं देता, दैट इज वाई शी यूजेस हर बॉडी पार्ट्स. कैसे यूज किया उन्होंने, कि पूरे जो है अपने बॉडी पार्ट से कोशिश करने की कोशिश करी कि चाहे अपर पार्ट हो, लोअर पार्ट हो, चाहे उनके फिंगर टिप्स हो, किस तरह से वो जो है अपने बॉडी को एडजस्ट कर रही थी कि टू लिसन द म्यूजिक. She herself explained it pours in through every part of our body. It tingles in the skin. उन्होंने अपने आप जो है एक्सप्लेन किया था कि मेरे रोम रोम में जो है किस तरह से म्यूजिक बजता है, चाहे वो मेरे ईयर्स हैं, सॉरी, चाहे वो मेरे चीक्स हैं, चाहे मेरी स्किन है. इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. चाहे मेरे बाल हो, सब में कौन है, टिंगल करता है म्यूजिक. When she played on the xylophone, she could sense the sound passing up the stick into her fingertips. और जब वो xylophone को बजाती हैं तो उन्होंने कैसे फील करा कि स्टिक के थ्रू जो है उनके फिंगर टिप्स में जो है उन्होंने फील करा म्यूजिक को. बट जब वो लीन करती हैं, by leaning against the drums, she could feel the resonances. जो आवाज आती है वहां से, इको आती है, साउंड आता है, उसको वो किस तरह से फील करती है, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी ऑन द वुडन फ्लोर. और फिर फर्दर वो बताती है कैसे वो फील करती है. ये पूरा उन्होंने डिस्क्राइब करा कि म्यूजिक को कैसे फील करती है. ऑन वुडन फ्लोर शी यूज टू रिमूव हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन वे पास थ्रू हर बेयर फीट एंड हर अप हर लेग्स. तो इस तरह से पूरा उन्होंने म्यूजिक के बारे में बताया कि हाउ शी फील्स म्यूजिक थ्रू हर फिंगर टिप्स, थ्रू हर बॉडी पार्ट्स, थ्रू हर चीक्स. किस तरह से चीक्स में, स्किन में, हेयर में, हर जगह कौन है, म्यूजिक है. इट टिंगल्स, म्यूजिक के लिए बोला है, इट टिंगल्स, म्यूजिक टिंगल्स इन द स्किन, हर चीक बोन्स एंड इवन हर हेयर. और किस तरह से जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो किस तरह से वो फील करती हैं स्टिक के थ्रू फिंगर टिप्स में. और किस तरह से जब वो लीन करती हैं तो रेजोनेंसेस, जो आवाज आती है, इको आती है म्यूजिक की, किस तरह से फ्लो करता है उनकी पूरी बॉडी में. और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म में चलती हैं या वुडन फ्लोर में चलती हैं तो बियर फीट से वो किस तरह से उसको फील करती है, अपनी फीट से फील करती हैं एंड अपर लेग्स. तो इस तरह से अगर कोई आप डिटर्मिनेशन कर लेंगे, अगर हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सक्सेस इन योर गोल. क्लियर? जैसे यहाँ पे एवलिन ने अपना पूरा सुन नहीं सकती थी, बट उन्होंने अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को किस तरह से म्यूजिक में कह सकते हैं इन्वॉल्व कर दिया था, इंडर्स कर दिया था, एंड शी फील्स द म्यूजिक फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. क्लियर? तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा है बच्चों. इसके हमने 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स करे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस करे हैं हमने. और आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से, मैंने पहले भी बताया, मोटिवेशनल स्टोरी है. कई जो है डिसेबल्ड के लिए इट इंस्पायर्स, जो है स्टोरी इंस्पायर्स डिसेबल्ड या आप कह सकते हैं डेफ लोगों के लिए है कि जो वो कर सकती हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते. तो ऐसे आपके अंदर भी जो है एक आपको भी इंस्पायर होना जो है. जैसे मैंने बताया कि स्टोरी क्या है, इंस्पायर
millions of people in the world. Clear? तो कभी भी कोई भी चैलेंज आता है आपका लाइफ में, उसको गिव अप नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है, और एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपके अंदर, हार्ड वर्क होना चाहिए. दैट इज वाई तभी आप जो है अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे. तो यहाँ पे आप एक जो है किस तरह से आप देख सकते हैं कि शी वॉज डेफ बट स्टिल किस तरह से वो हाई पीक पे गई हैं, अपने फ्यूचर को उन्होंने किस तरह से सक्सेसफुल बनाया है, और कई लोगों के लिए, मिलियन पीपल्स के लिए वो इंस्पायर बनी है, इंस्पिरेशन बनी है, और वो हमने यहाँ पे पढ़ा है. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द साउंड ऑफ म्यूजिक. बिस्मिल्लाह खां की हैं, सब लोग जानते हैं कैसे जो है वेल नोन पर्सन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, शहनाई के फील्ड में जो है वेल नोन पर्सन है. और किस तरह से कोई भी ओकेशंस होता है, किस तरह से शहनाई बजाई जाती है, सारे लोग जो हैं जानते भी हैं. बिस्मिल्लाह खां वेल नोन, जैसे अभी मैंने बताया, वेल नोन पर्सन इन द फील्ड ऑफ शहनाई. क्लियर? द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2. तो यहाँ पे हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए गए हैं. तो दिस इज योर शहनाई. थिंक ऑफ शहनाई and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. जब भी हमारे जो है शहनाई वर्ड आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करता है? वेडिंग, शादी, शादी में हम बजाते हैं, और डिफरेंट ओकेशन में, सिमिलर ओकेशन और फंक्शन. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिल्ला का. दूसरा नाम हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक करता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, क्योंकि अभी मैंने बताया ही वो कैसे थे, वो वेल नोन पर्सन इन द फील्ड ऑफ शहनाई. द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए गए हैं बच्चों. बैंड का मीन्स क्या है? प्रोहिबिटेड. जब औरंगजेब का टाइम था बच्चों, एम्परर औरंगजेब, उन्होंने बैन करा था प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी. तो अभी हम पढ़ेंगे कि पुंगी में और शहनाई में व्हाट इज द डिफरेंस. तो किसने इसको बैन करा था? औरंगजेब ने. और किस तरह से एक बार्बर की हेल्प से हमने इसको दोबारा जो है शुरू किया था, वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे. क्लियर बच्चों? तो बैन का मीन्स प्रोहिबिटेड, shrill means very sharp, unpleasant means something that you dislike, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं. Generic name, a name given to a class or group as a whole, or broad classification of something. Reeded means wind instruments, जो जैसे बांसुरी है आपकी, फ्लूट है, इसको बजाते हैं, उनको बोलते हैं हम reeded wind instrument. Which reeds like the flute, the clarinet, etc. Revive means brought back to life, दोबारा से उसको शुरू करना. Tonal quality means sound. Hollow means empty from inside. आपने अगर बांसुरी देखी होगी तो अंदर से कैसी होती है बच्चों? हॉलो होती है, और ऊपर से उसके होल बनाए रहते हैं, और किस तरह से उसको बजाते हैं, और फिर एक जो म्यूजिक निकलता है उससे, promising to bring good fortune. तो यहाँ पे लेट्स बिगिन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां. पहला पार्ट हमने किसका पढ़ा था बच्चों? एवलिन ग्लेनी का. एक जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने जो है बहुत कुछ सीखा उनसे कि किस तरह से कोई भी चैलेंज हो, हमें गिव अप नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, और हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन दोनों चीजें जो हैं होनी चाहिए आपके अंदर. एक निश्चय करेंगे आप, जब तक आप निश्चय नहीं करेंगे और हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं करेंगे. क्लियर बच्चों? एम्परर औरंगजेब, सबने औरंगजेब का नाम सुना होगा कि उसने बैन करा था, प्रोहिबिटेड कर दिया था, मना कर दिया था द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शहनाई है और ये क्या है बच्चों? पुंगी. In the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. और क्यों बैन किया था बच्चों? क्योंकि उसकी आवाज क्या थी? पूरे जो है रॉयल रेसिडेंट में बैन कर दिया था पुंगी को, क्योंकि उसकी आवाज कैसी थी? शिल थी, शार्प थी, अनप्लेजेंट थी, अच्छी नहीं थी. क्लियर? दैट इज व्हाई ही बैंड द पुंगी इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द रॉयल रेसिडेंस. पुंगी became the generic name for a reeded noise maker. अब reeded क्या है बच्चों? जैसे अभी हमने पढ़ा था कि reeded means wind instruments.
जैसे बांस के जो है हम जैसे फ्लूट बनाते हैं उस तरह के रीडेड मीन्स जो हॉलो होते हैं अंदर से विंड इंस्ट्रूमेंट. जेनरिक नेम मीन्स इट इज नेम गिवन टू ए क्लास और ग्रुप एज अ होल ब्रॉड क्लासिफिकेशन की गई थी, उसको बोलते हैं जेनरिक नेम. Few had thought that it would one day be revived. कुछ लोगों का मानना था कि एक दिन ये फिर से वापस आएगी पुंगी, जिसको बैन किया था. किसने बैन किया था बच्चों? एम्परर औरंगजेब ने बैन करा था. क्यों बैन करा था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट जो है उसका साउंड था. दैट इज व्हाई ही बैन दैट इन द रॉयल रेसिडेंस. क्लियर? कुछ लोगों का मानना था कि ये वापस आएगी. अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. एक बार्बर की फैमिली थी जो प्रोफेशनली क्या थी? म्यूजिशियन से. who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अब उसने डिसाइड करा बार्बर ने जो म्यूजिकल प्रोफेशनली म्यूजिशियन से उनके फैमिली मेंबर्स, तो उसने डिसाइड करा टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी कि इसकी आवाज को जो है वो इम्प्रूव करेगा. तो टोनल क्या होता है बच्चों? क्वालिटी साउंड की. इसके साउंड को जिसको जो है औरंगजेब ने क्या बोला था? श्रिल है, शार्प है, अनप्लेजेंट है, नॉट गुड साउंड, और उन्होंने बैन कर दिया था. तो ही डिसाइडेड कि इसको वापस लाऊंगा. और कैसे वापस लाऊंगा? ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी, साउंड को जो है इम्प्रूव करूंगा ऑफ द पुंगी. ही चोज अ पाइप. फिर उसने क्या करा फर्दर? ही चोज अ पाइप. उसने एक पाइप लिया. किसने? बार्बर ने. with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. अब आपने बांस देखा होगा बच्चों, देखा बैम्बू? बैम्बू कैसा होता है? अंदर से कैसा होता है बच्चों? हॉलो होता है, खोखला होता है अंदर से, राइट? तो इसने क्या करा? ही चोज द बाबा चोज अ नेचुरल हॉलो स्टेम. नेचुरल हॉलो स्टेम कौन सा होता है? बैम्बू का होता है. दैट वॉज लॉन्गर, वो लंबा था, एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. पुंगी से बड़ा था, ब्रॉडर था और लॉन्गर था. तो अब उसने थोड़ा इंप्रूवमेंट करा. किसमें करा? ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव द साउंड ऑफ पुंगी. व्हाट ही डिड? ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. अब उसने पुंगी का जो साइज था उससे लंबा लिया और उससे चौड़ा लिया, ब्रॉडर भी लिया और लॉन्गर भी लिया. क्लियर? एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. अब उसने क्या करा? व्हाट ही डिड? अब उसने क्या करा बच्चों? एक हॉलो, खोखला सा एक जो है हॉलो लिया, राइट? जो ब्रॉडर भी था, चौड़ा भी था और लंबा भी था. किससे? पुंगी से. लंबा भी था और चौड़ा भी था. और उसने यहाँ पे क्या करा? व्हाट ही डिड? ही मेड 7 होल्स. क्या करा उसने इसमें? 7 होल करा. अंदर से क्या था बच्चों? हॉलो, खोखला. अगर कहीं आपको बैम्बो मिलेगा, मोटा बैम्बो, तो उसमें देख सकते हैं कि अंदर से क्या होता है? बिल्कुल खाली होता है, एम्प्टी होता है, हॉलो होता है, राइट? हॉलो स्टैम दैट वाज लॉन्गर ब्रॉडर देन पुंगी. और उसे किससे कंपेयर करा? क्योंकि इसकी इम्प्रूव कर रहे थे, साउंड को इम्प्रूव करना था. दैट इज व्हाई दिस टाइम ही चोज अ पाइप विद अ hollow natural hollow stem that was longer and broader than pungi. What he did? He made 7 holes on the body of the pipe. A pipe में उसने, pipe means this is stem, hollow stem. 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, फिर उसने उसको बजाने की कोशिश करी. किसको? That pipe जो उसने जिसमें 7 holes करे थे. When he played on it, closing and opening some of these holes. अब जब बांसुरी बजाते हैं ना बच्चों, देखा आपने? फ्लूट आपने भी बजाई होगी, कई बच्चों ने बजाई होगी. तो जब हम बांसुरी को बजाते हैं तो क्या करते हैं? कुछ होल्स को बंद करते हैं, कुछ को होल करते हैं, और फिर जो है किस तरह से उसको. He played the instrument, closing and opening some of these holes. Soft and melodious sounds were produced. जब उसने बजाना शुरू करा और सारे जो हैं
कुछ होल्स को बंद करा और कुछ को ओपन रखा, तो उसमें से एक मेलोडियस जो है साउंड आया, सॉफ्ट मेलोडियस साउंड। अनप्लीजेंट साउंड नहीं था, एक बहुत सुंदर जो है मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट। अब उसने क्या कहा करा, व्हाट ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, फिर उसने उसी इंस्ट्रूमेंट को जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, या ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड करा था टू इम्प्रूव द साउंड ऑफ द पुंगी, और ही प्लेड इट, कहाँ प्ले करा, बिफोर रॉयल, बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस। फिर उसने जो है रॉयल जो है रेसिडेंस में इसको बजाया, किसने, बार्बर ने। तो किसने डिस्कवर्ड करा, बार्बर ने डिस्कवर्ड करा। और he played it before royalty and everyone was impressed. जब सबने वो साउंड सुना तो सब everyone was impressed, each and everyone जितने भी प्रेजेंट थे they were impressed. Clear? कैसा साउंड आ रहा था बच्चों, soft and melodious sound produced. The instrument so different from the pungi. अब ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट था क्यों डिफरेंट था बच्चों, क्योंकि कैसा था ये, लॉन्गर था, ब्रॉडर था, पुंगी से बड़ा था, चौड़ा था और लंबा था। क्लियर? हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब क्योंकि उससे डिफरेंट था, लुक वाइज भी डिफरेंट था, तो इसको एक नया नाम रखा गया। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये नया इंस्ट्रूमेंट कहाँ बजा था बच्चों, शाह चैम्बर में, एंड वाज प्लेड बाय ए नाई। और क्योंकि किसने बजाया था बच्चों, हिंदी में क्या बोलते हैं बार्बर को, नाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नाई। तो क्या नाम रखा, शहनाई। कैसे पड़ा शहनाई का नाम, कि बार्बर ने इसको जो है प्ले करा फर्स्ट टाइम, और कहाँ पे करा, फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई। शहनाई, तो कैसे पड़ गया इसका नाम, शहनाई, शाह प्लस नाई। क्लियर? तो इसको शहनाई। नाई बार्बर, तो किस तरह से शहनाई का नाम पड़ा, आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से औरंगजेब बैंड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस। क्यों करा था, बिकॉज इट हैड अ श्रिल शार्प अनप्लेजेंट साउंड था। और ये, और किसने डिसाइड करा, एक बार्बर था, प्रोफेशनल म्यूजिक थे, फैमिली मेंबर्स थे, बार्बर ऑफ ए फैमिली, किस फैमिली का था, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। एंड ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल साउंड या टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, दैट्स व्हाई ही chose a pipe with a natural hollow stem. Natural hollow stem किसका होता है, बांस का होता है, यहाँ पे बैम्बू का होता है। hollow stem लिया, that was longer and broader than the pungi एंड मेड, और उसमें कितने बनाए, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 7 होल्स बनाए उन्होंने। और जब इनको किसी को उन्होंने क्या करा है, बंद करा, और किसी को जो होल्स को ओपन रखा, तो इसमें से क्या निकली है बच्चों, मेलोडियस साउंड, सॉफ्ट मेलोडियस साउंड, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड। क्लियर? जब उसने फर्स्ट टाइम ही प्लेड इट बिफोर रॉयल्टी या रॉयल रेसिडेंस, तो क्या हुआ बच्चों, ईच एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस, सब लोग जो है बहुत ज्यादा खुश हो गए। अब क्योंकि दिस इंस्ट्रूमेंट इज डिफरेंट, किससे डिफरेंट था, फ्रॉम द पुंगी, तो दैट इज वाई इट हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। और कैसे पड़ा, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या हम इसको प्ले करा था बच्चों, शाह, और किसने प्लेट करा था, बाय ए नाई। को एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, और बार्बर को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाई। तो नाम क्या पड़ा उसका, शहनाई। तो इस तरह से इसका जो है आप कह सकते हैं कि जो है नाम पड़ा शहनाई। तो पुंगी से अब क्या हो गया, वो शहनाई हो गया।
उसका जो टोनल जो क्वालिटी थी, साउंड था, इम्प्रूव करा किया, और अब जो है ईच एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड बाय द साउंड ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट एंड इट नेम बाय बार्बर। शहनाई, क्लियर? तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हैं बच्चों, ध्यान से इसको जो है घर में जाके रिवाइज करें, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इससे कैसे जुड़े बिस्मिल्लाह खां और कैसे वेल नोन पर्सन बने इन द फील्ड ऑफ शहनाई, वो हम जो है इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस। तो आज हमने पढ़ा, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। आई होप सारे बच्चों को फर्स्ट पार्ट जो है समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। कल हम जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।